न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंट्स। एडोलेसेंट्स जो होते हैं उनकी बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं। इस टाइम पे उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ होती है, तो उस टाइम पे उनकी जो डाइट है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो जो डाइट होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। It is very important for adolescent to have a nutritional and balanced diet. एडोलेसेंट को कैसा खाना खाना चाहिए, न्यूट्रिशन वाला, और डाइट कैसी होगी, बैलेंस डाइट। ऐसा नहीं कि आप कोई एक कंपोनेंट जो है, एक न्यूट्रिएंट वाली डाइट ज़्यादा ले रहे हो और दूसरे न्यूट्रिएंट वाली डाइट कम ले रहे हो। हमें हमारी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट लेनी है। एंड एक्सपेंसिव डाइट इज़ नॉट ऑलवेज अ न्यूट्रिशनल डाइट। ऐसा नहीं है कि हम जो एक्सपेंसिव महंगी जो चीज़ें आती है अगर वो खाते हैं तो हमारा जो डाइट है वो बहुत न्यूट्रिशन हो गई, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ऑर्डिनरी रोटी, राइस, दाल, सीजनल वेजिटेबल आर न्यूट्रियस। हमारे जो नॉर्मल हम रोटी, चावल, दाल या जो सब्जी खाते हैं वो भी न्यूट्रिशियस है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट सीजनल फ्रूट्स ऑल्सो। और जो मौसम के अकॉर्डिंग जो फल आते हैं, जो फ्रूट्स आते हैं, वो खाना भी इम्पॉर्टेंट होता है। रिमेंबर, जंक, केंड एंड टिन्ड फूड में बी टेस्टी बट दे आर नॉट न्यूट्रिशंस। जो जंक फूड जो खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, या फिर जो कैंड या टिन्ड फ्रूट जो आता है, जो पैक्ड फूड जो आता है, वो टेस्टी ज़रूर होता है लेकिन वो न्यूट्रिशियस नहीं है। बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट कंटेनिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। देखो बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट ऐसी डाइट है जिसके अंदर हमें कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी अमाउंट में रिक्वायर्ड है उतना उसके अंदर अवेलेबल होता है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये क्या है, ये पांचों न्यूट्रिएंट है। इन सच अ डाइट एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। बॉडी बिल्डिंग होते हैं प्रोटीन, और प्रोटेक्टिव फूड होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। तो जो बैलेंस डाइट होती है उसके अंदर ये सारी चीज़ों का जो प्रपोर्शन है, जो अमाउंट प्रेजेंट होता है, वो जितना हमें ज़रूरत होती है उतना ही प्रेजेंट होता है। लेट अस एनालाइज और डेली मील्स इन इंडिया। अब हम इंडिया के अंदर हमारी जो डेली मील्स है वो क्या होती है उसको देखते हैं। जनरली इट कंसिस्ट ऑफ चपातीज, राइस, कर्ड एंड बटर मिल्क, दाल, वेजिटेबल एंड सैलड। जनरली हम क्या खाते हैं, चपाती खाते हैं, राइस, दही या छाछ या लस्सी, या फिर दाल, वेजिटेबल या फिर सलाद खाते हैं। ये जो फूड आइटम्स है ये हमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं वो सब के सब प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स आर सप्लाइड बाय चपातीज एंड राइस। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हमें कौन देता है, चपाती और राइस देता है। दाल एंड मिल्क प्रोवाइड द प्रोटीन। दाल और मिल्क हमें प्रोटीन देते हैं। कर्ड और बटर मिल्क सप्लाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स। और जो दही, छाछ या लस्सी हम जो खा रहे हैं वो हमें मिनरल, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट ये सब देती है। तो मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर्स आर प्रोवाइडेड बाय द वेजिटेबल एंड सैलेड। और बाकी जो हम वेजिटेबल या सैलेड जो खा रहे हैं वो हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर ये सब चीज़ें देता है। थस द डाइट कंज्यूम्ड प्रोवाइड अस विथ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। तो इस तरह से हम जो डेली हमारी नॉर्मल हम जो खाना खा रहे हैं वो हमें सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है। मिल्क इज़ अ बैलेंस फूड इन इटसेल्फ। मिल्क अपने आप में क्या है, एक बैलेंस फूड है। फॉर इन्फेंट्स मदर मिल्क प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट दे नीड। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जो उनकी माँ का जो दूध होता है वो सारे न्यूट्रिएंट जो उनको ज़रूरत होती है वो सारे के सारे उस दूध के अंदर होते हैं। मिनरल्स लाइक आयरन एंड कैल्शियम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ये जो मिनरल है आयरन और कैल्शियम ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आयरन इज़ एसेंशियल फॉर ब्लड। आयरन हमारे ब्लड के लिए ज़रूरी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी, जैगरी क्या होता है, गुड़ जो होता है हमारा उसको बोलते हैं जैगरी। मीट, एग्स, लेमन, आंवला ये सारे आयरन के अंदर रिच होते हैं। इनके अंदर आयरन जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम की ज़रूरत क्यों है, दांत और हड्डियों के लिए। तो कैल्शियम जिन फूड आइटम्स में कैल्शियम ज़्यादा होता है वो है मिल्क, चीज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच, पल्सेस, मीट, एग्स, इन सब के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है। तो हमें ये जो मिनरल्स हैं आयरन और कैल्शियम वाले जो फूड आइटम्स हैं वो ज़्यादा खाने चाहिए। नेक्स्ट इज़ पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन क्या होगा कि हम हमारे खुद की बॉडी को साफ़ सुथरा रखेंगे तो वो क्या कहलाएगी, हमारी पर्सनल हाइजीन।
The basic aim of maintaining personal hygiene is to keep the bacteria and other harmful microorganisms away from entering the body or infecting the food consumed by us. ये जो बेसिक हाइजीन मेंटेन करने की हम बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है कि हमारे बॉडी को और जो खाना हम खा रहे हैं उनको बैक्टीरिया या दूसरे नुकसान करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूर रखना। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर हमने पर्सनल हाइजीन नहीं मेंटेन करी तो हमारे बीमारियां हो जाएगी, डिजीज़ हो जाएगी। It is very important to take a bath every day. All parts of the body should be washed and cleaned every day. Undergarments should be changed every day. ये ज़रूरी है कि हमें हर रोज़ नहाना चाहिए। हमारी बॉडी के सारे बॉडी पार्ट्स हमें अच्छे से साफ़ करने चाहिए, अच्छे से धोने चाहिए, और जो अंडरगारमेंट्स हैं उनको भी डेली चेंज करना चाहिए। फॉलोइंग प्रिकॉशन ऑल्सो नीड टू बी टेकन फॉर मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग मील्स ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विद अ सोप वाटर। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए? हाथ को साबुन से अच्छे से धोना चाहिए। क्लीन योर टीथ आफ्टर ईच मील एंड बिफोर गोइंग टू बेड, अदरवाइज टूथ डिके मे टेक प्लेस। हमें हमारे दांत जो है उनको रेगुलर ब्रश करना चाहिए, सोने से पहले भी और खाने के बाद भी। अगर हम ऐसा अगर मान लो ब्रश नहीं करेंगे हमारे दांतों को, तो क्या होगा, जो हमारे दांत है वो ख़राब हो जाएंगे और टूट जाएंगे। डू नॉट ग्रो लॉन्ग नेल्स, कीप दैम शॉर्ट एंड क्लीन। नाखून जो है वो ज़्यादा लंबे नहीं करने चाहिए, उनको छोटे और साफ़ रखना चाहिए। हेयर शुड बी क्लीन रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर। कॉम्बिंग रिमूव्स द डर्ट स्टिकिंग टू हेयर। हेयर जो है हमारे बाल हैं उनको हमें रेगुलरली धोना चाहिए, और उसमें हम जब कंघी करेंगे तो उससे क्या होगा, जो भी डर्ट हमारे बालों के अंदर, कचरा जो भी या गंदगी हमारे बालों के अंदर चिपकी हुई है वो भी निकल जाती है। आईज शुड बी वॉश्ड डेली विथ क्लीन एंड कोल्ड वाटर। आँखों को भी हमें हर रोज़ धोना चाहिए साफ़ और ठंडे पानी से। रबिंग ऑफ आइज़ विथ हैंड शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ जर्म्स इनटू द आइज़। हमें आँखों को हाथ से रब नहीं करना चाहिए, हाथों से मसलना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारे हाथ पे जो जर्म्स है वो हमारी आँखों के अंदर चले जाते हैं। द फीट शुड बी क्लीन्ड एवरी डे एंड वेल प्रोटेक्टेड। हमारी जो फीट है, हमारा जो पाँव है नीचे का एड़ी वाला हिस्सा, उसको हमें हर रोज़ साफ़ करना चाहिए और उसको प्रोटेक्ट भी करके रखना चाहिए। इंजरीज ड्यू टू बैक्टीरिया लाइक टिटनस, हुकवर्म एंड इंसेक्ट मे बी कॉज्ड इफ बेयरफुट वॉक इज़ अंडरटेकन। अगर मान लो हम बिना चप्पल पहने या बिना पाँव में कुछ पहने हम चलते हैं तो क्या होता है, कई बार बैक्टीरिया या फिर ये जो बैक्टीरिया के नाम दे रखे हैं, इन बैक्टीरिया से भी हमें इंजरीज हो जाती है। वॉकिंग बेयरफुट मस्ट बी अवॉइडेड। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, चप्पल पहन के ही बाहर जाना चाहिए। बेयरफुट मतलब नंगे पाँव नहीं जाना चाहिए। स्पेशल केयर शुड बी टेकन बाय गर्ल्स टू कीप क्लीन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तो गर्ल्स को स्पेशल ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने आप को क्लीन रखें। द वेस्ट फूड मटीरियल एंड गार्बेज शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली। इट शुड नॉट बी थ्रोन इन द ओपन। कवर्ड बीन मस्ट बी एम्प्लॉयड। जो वेस्ट फूड मटीरियल है, बचा हुआ खाना जो होता है या जो कचरा होता है, उसको हमें हमेशा अच्छे से डिस्पोज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको हमने खुले में फेंक दिया। हमेशा जो डस्टबिन हम यूज़ करते हैं वो हमेशा कवर्ड होनी चाहिए, खुली डस्टबिन नहीं होनी चाहिए। इन सब पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के अलावा हमें एडिक्वेट एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, रेस्ट भी करना चाहिए और अच्छे से सोना भी चाहिए। तो लीव अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। हमें हमारी लाइफ में डिसिप्लिन क्रिएट करना चाहिए। हमारा खुद का एक रूटीन होना चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए जो हमें फॉलो करने होते हैं। कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम टेंशन, लॉन्ग आवर्स ऑफ टेलीविजन व्यूइंग, लॉन्ग आवर्स ऑफ कंटिन्यूस टेबल वर्क एंड मोबाइल वॉचिंग। हमें क्या करना चाहिए, खुद को टेंशन से दूर रखना चाहिए। ज़्यादा लंबे समय तक टीवी नहीं देखनी है या फिर ज़्यादा लंबे समय तक मोबाइल नहीं देखना है। टेबल वर्क भी जैसे आप करते हो तो ऐसा नहीं कि आप होमवर्क करने बैठे हो तो घंटों तक होमवर्क ही कर रहे हो। हमें हमेशा रोज़ का जो होमवर्क है वो रोज़ करना चाहिए, एक साथ बहुत सारा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। टेक रेस्ट एंड रेगुलर स्लीप। टाइम से सोना चाहिए। अंडरटेक एक्सरसाइज रेगुलरली। ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग आर सम गुड एक्सरसाइज। हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। फास्ट वॉकिंग करेंगे या रनिंग करेंगे, साइकिल चलाएंगे, स्विमिंग करेंगे, ये सब चीज़ें अच्छी एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज हेल्प इन इम्प्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वो भी अच्छा हो जाता है।
दे ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर लंग्स, हार्ट एंड बॉडी मसल्स हेल्थी। एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे लंग्स, हार्ट और बॉडी की मसल्स है वो भी हेल्थी रहेंगे। Say no to drugs. Adolescence is a stage where an individual can face anxiety and curious. Some individual from your peer group may suggest you to take drugs, smoke for pleasure, or get relief from any kind of tension or anxiety. देखो एडोलेसेंस की जो स्टेज होती है उसके अंदर कई सारे चेंजेस हो रहे होते हैं आपकी बॉडी में, कुछ नोटिसेबल होते हैं, कुछ नोटिस में नहीं आते। तो उस टाइम पे अक्सर क्या होता है, एनजाइटी और क्यूरियसनेस हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो, मूड स्विंग्स भी होते हैं, आपका मूड भी ख़राब रहता है कई बार। तो ऐसी कंडीशन में कई बार क्या होता है कि आपके जो आपके ग्रुप में जो लोग हैं या आपके आसपास के लोग हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ड्रग्स लो, सिगरेट पियो शौक के लिए, और या फिर टेंशन नहीं होगी ऐसा करने से। तो इस तरह की चीज़ें जो आपको कोई भी सजेस्ट करता है, ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, क्योंकि ड्रग्स हो चाहे स्मोकिंग हो, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को हार्म करती है। अगर इनको रेगुलरली ले लिया जाए तो हमारी जो ज़िंदगी में जो खुशियाँ हैं, हमारी जो हेल्थ है, उन सबको ये ख़राब कर देगी। सो से नो टू ड्रग्स। ओके, अब आप इस चैप्टर को 2 से 3 टाइम रीड करोगे। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको लर्न करने हैं। फिर आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स जो भी एक्सरसाइज गिवन है जो हम बुक में करते हैं वो सेल्फ करनी है। उसके बाद आप क्रॉस चेक करोगे आंसर आपके सही है या नहीं। एडोलेसेंस इज़ द पीरियड ऑफ, एडोलेसेंस कब होता है, 11 to 19 ईयर्स। चिल्ड्रन गेन हाइट्स ड्यूरिंग, चिल्ड्रन कब हाइट गेन करते हैं, मेनली एडोलेसेंस के टाइम पे। लैरिंक्स को बोला जाता है वॉइस बॉक्स। एडम एप्पल क्या होता है, जब हमारा लैरिंक्स जो होता है वो बड़ा हो जाता है तो वो कहलाता है एडम्स एप्पल। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो स्टॉपेज होता है वो कहलाता है मेनोपॉज। थायरोक्सिन प्रोड्यूस बाय, थायरोक्सिन जो है वो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं ह्यूमन सेल के अंदर वो कितने होते हैं, 23 पेयर्स। फिर नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स। ये आपको PDF में प्रोवाइड करा देंगे, आपको कॉपी में करने हैं ये क्वेश्चन आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, एडोलेसेंस के टाइम पर ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड, ये वॉइस बॉक्स का बड़ा हो जाना बॉयज़ में वो क्या कहलाता है, एडम्स एप्पल। ब्रेड नहीं, इसको बियर्ड कर देना, BEARD, बियर्ड ना। बियर्ड एंड माउस्टैच आर द डैश इन बॉयज़, बियर्ड और माउस्टैच जो होते हैं ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बॉयज़ के अंदर। डैश इज नोन एज द मेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन इज द मेल हार्मोन। The first menstrual flow begin at puberty and term as first menstrual flow को मेनार्क बोलते हैं। The stoppage of menstruation is termed as, stoppage जो होता है menstruation का around the age of 45 to 50 उसको बोला जाता है menopause। Next is true and false. Hormones are medicines, false. एस्ट्रोजन इज़ अ मेल हार्मोन, एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल हार्मोन होता है तो ये भी फॉल्स होगा। गर्ल्स हैव लो पिच्ड वॉइस, गर्ल्स की जो पिच होती है वॉइस की वो हाई होती है तो ये भी फॉल्स होगा। पैनक्रियाज इज एंडोक्राइन ग्लैंड, इट्स ट्रू। गॉइटर इज डिजीज़ कॉज्ड बाय टेस्टोस्टेरोन, गॉइटर जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन के कारण होती है ना कि टेस्टोस्टेरोन के कारण, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। पैनक्रियाज क्या बनाते हैं, इंसुलिन हार्मोन बनाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करती है और इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ करती है।
टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करेगी, ओवरीज एस्ट्रोजन रिलीज़ करती है, और एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज़ करती है। नेक्स्ट इज हु एम आई एम अ ट्रांजिशन स्टेट ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ह्यूमन डेवलपमेंट दैट जनरली अकर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्यूबर्टी। तो इसका आंसर होगा एडोलेसेंस। नेक्स्ट, it is a process of physical changes through which a child boy mature into an adult body capable of sexual reproduction to enable fertilization. This is puberty. Okay. Objective question you have to do in your book only. Do question answers in your notebook. Thank you.